हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अभी पिछले क्लास से रिलेटेड ही बहुत सारा अभी एग्जाम्पल बाकी है। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे पहला है कि x प्लस ए, इसका जो एक्सपोनेंट है वो 100 है, प्लस x माइनस ए, इसका जो पावर है वो भी 100 हो गया। इसके प्रसार में सरल करने के बाद कहा है कि इसके एक्सपेंशन जो है ना उसके प्रसार में सरल करने के बाद जो भिन्न भिन्न पदों की संख्या क्या है, तो पहले हम एक एक करके निकालते हैं। पहले बात समझिए, क्या बोला है, x प्लस ए की घात 100, बोला है प्लस x माइनस ए की घात 100, इसके प्रसार। ठीक है, प्रसार आ गया, एक्सपेंशन आ गया ना। अब पहले इसका प्रसार निकालते हैं। ठीक है, पहले आप निकालिए। आप जो है ना इसका प्रसार और इसका प्रसार निकालिए। बस उतना तो निकाल सकते हैं ना, इसका प्रसार और इसका प्रसार दोनों का निकालिए, या फिर बताएं? नहीं, चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें x प्लस ए की घात 100 इसका ही निकालना है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। x प्लस ए की घात यहाँ पर 100 है तो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 100 से 0, यहाँ पर टोटल 100 था तो 100 आ गया, c 0। ठीक है, और x पहला यहाँ पर टर्म x है तो x इसके घात 100 हो गया। और b यहाँ पर कितना है, a है, इसको हम यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ b का जो घात होता है 0 होता है, मतलब यहाँ पर a का घात 0 होगा, और 0 मतलब 1 उसका वैल्यू होता है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, अगला देखेंगे तो 100 c 0 है, अगला में 1 हो जाएगा। x की घात पहला वाला टर्म 99 हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म a है उसकी घात 1 हो जाएगा, तो ओनली a लिख दिए हैं। प्लस उसके अगले वाला 100 c2, x की घात जो होगा वो 98 हो जाएगा। पहला टर्म का घात 1 कम होता है, दूसरा टर्म का घात 1 बढ़ेगा, 1 की घात 2 हो गया। प्लस 100 c3, पहला टर्म का घात 1 और कम हुआ, दूसरा वाला जो टर्म है उसका घात 1 बढ़ा, तो इसी टाइप से 100 c4 और यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद डॉट डॉट कर दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक इसके बाद डॉट डॉट कर दिए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पर आप क्या देख रहे हैं कि पहला इसका बोला है, दूसरा नंबर बोला है x माइनस ए की घात 100। कुछ अलग नहीं है, बस इसमें माइनस लगा हुआ है, तो आपको पता है ना माइनस लगा रहता है, तो पहले हम ऐसे कर लेंगे, x प्लस माइनस ए, कुछ इस टाइप से कर लेंगे ना। ये पहला टर्म हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पर। x माइनस ए इसकी घात 100 है, इज इक्वल टू में इसी टाइप से यहाँ पर भी 100 c 0 x की घात 100 प्लस 100 c 1, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो गया 99 पहला टर्म, और दूसरा टर्म के प्लेस पर माइनस ए होगा। पावर में 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस ए होगा, प्लस का साइन। अगला में 100 c2 होगा, x का पहला टर्म 99 है, यहाँ पर एक और कम होगा, 98 हो जाएगा। और जो सेकंड टर्म है वो माइनस ए ही है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, माइनस ए है, और इसका घात यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड प्लस अगला जो होगा टर्म वो 100 c3 हो जाएगा। x की जो फर्स्ट टर्म यानी x है पहला टर्म, तो x की घात 97 हो जाएगा, एक कम होगा, उसके अगले वाला में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे वाला आप समझ लीजिए कि इसको भी हम यहाँ पर 4 तक लिखे हैं, या फिर आप खुद देख लीजिए यहाँ पर 100 c4 x की घात 96 और माइनस ए इसकी घात 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें तो कुछ भी हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर प्लस का साइन है, पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। कर सकते हैं ना, तो अगले वाले स्टेप में यही करते हैं। यहाँ पर लिखे भी हैं पहला वाला कि ये 100 c 0 x की घात 100 है, तो इसको तो ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ पर c हो जाएगा, और इसमें क्या है 1 है, x की जो पावर है वो 99 है, और a ऐसा ही यहाँ पर दे देना है। एंड यहाँ पर प्लस का आप साइन देंगे, क्यों, मतलब यहाँ पर समझ में आ गया ना, माइनस का साइन, कुछ अलग नहीं किया है, बस वही। ये किधर है, ये है हमारा सेकेंड वाला टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म में क्या है, माइनस ए है, पर इस पर स्क्वायर है। आपको पता है कि जब भी जो पावर होता है अगर वो इवन नंबर है, यहाँ पर देखेंगे तो वो सम संख्या है, यानी कि ऐसे भी आप देखेंगे, जैसे जानते हैं कि हाँ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, कर है ना, माइनस लगा हुआ है। अब माइनस से को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा, c होगा 2 होगा, x की जो घात होगा 98, कितना है 98 और a की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन देते हैं। अगला में देखेंगे तो इसमें जो है ना पावर जो है ना वो क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि अगर 3 बार अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और थर्ड बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इसका माइनस यहाँ पर तो माइनस करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, माइनस कर दिए। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 c क्या है, यहाँ पर 4
सॉरी 3, पहला टर्म की घात जो है ना एक्स की घात 97 है और जो सेकेंड वाला टर्म है माइनस ए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का घात क्यू हो जाएगा। क्लियर। अगला फिर देखते हैं अगला में क्या है। फिर इसके अगले वाला अगर पावर देखेंगे तो यहाँ पर ये इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है इसका मतलब है इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे तो प्लस, फिर अगले बार करेंगे माइनस, फिर अगले बार करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, अब लिखे हैं कि नहीं, यहाँ पर प्लस ए का साइन होगा क्योंकि यहाँ पर चेंज तो होगा नहीं, प्लस का साइन होगा। यहाँ पर 100C4 है, 100C4 एक्स की जो घात है 96 दिख रहा है और ए की घात यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और यहाँ पर डॉट डॉट का हम साइन दे दिए। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, इतना तो समझ गए ना। अब क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों को ऐड करना है। एक्स प्लस ए का घात 100 है इसको, और एक्स माइनस ए इसका घात 100 है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब छोटा कर दिए। अब देखिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किए, अभी आपके सामने यहाँ पर किया गया, एक बार फिर से कह रहे हैं, है ना, कि एक्स प्लस ए सबसे पहला जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स प्लस ए है और एक एक्स माइनस ए है, दोनों का जो पावर है वो 100 है। तो पहला अगर देखेंगे तो एक्स प्लस ए है, इसका घात 100 है, इसका हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 टर्म इसका लिखे हैं, है ना, कितने टर्म्स, 4 टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, बाकी डॉट डॉट का साइन लगाए हैं। टोटल इसमें टर्म्स कितना होगा, तो 101 होगा क्योंकि 100 यहाँ पर है पावर में। इसी टाइप से अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस वाला है, इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं, एक्स माइनस ए इसका घात जो 100 है यहाँ पर करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तो टर्म्स आपके सामने मतलब लिखा गया था जो कि अब हम आपको बताए हैं, और ये आपके सामने लिखा गया, जिसमें हम किए क्या है कि इसको ही हम क्या किए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 100C0 एक्स के घात यहाँ पर 100 था, जो 100 यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर उसको लिख दिए हैं। फिर इसके अगले वाला को लिखे हैं, यहाँ पर बताए हैं कि हाँ यहाँ पर जो है ना सम संख्या है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है इसके अगले वाला जो पहले जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, तो प्लस हो जाएगा, और इसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसके आगे वाला भी लिख दिए हैं। अब क्या बोला है, अब क्वेश्चन में अब देखे हैं कि हाँ इसके प्रसार जो एक्सपेंशन आया है ना, उसको सरल करने के बाद भिन्न भिन्न पदों की कुल संख्या है। पहली बात कि इसको ऐड करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है। चलिए करते हैं, आई होप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सब आपके सामने ही दिख रहा है। यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, अभी किए नहीं है, आपके सामने किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस ए है, इसके घात 100 है, यहाँ पर ये लिखा गया। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये पहला है एक्स प्लस ए का है, और एक्स माइनस ए के लिए क्या आया है, एक्स माइनस ए के लिए इसका यूज नहीं, इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व किया है ना, तो एक्स माइनस ए के घात 100 के लिए अब इसका यूज करेंगे, मतलब इसको अब यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, जैसा बोला है उसमें कि दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं। ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक्स प्लस ए है, इसकी घात 100 है, तो इसको लिख देते हैं एक्स प्लस ए, इसकी जो पावर है वो 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए इसकी घात यहाँ पर फिर से 100 हो जाएगा। अगला क्या होगा, अगला के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन देते हैं। अब देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखिए 100C0 है, एक्स की घात 100 है, 100C0 है, एक्स की घात 100 है। दोनों जो लिखा गया है, जो भी बोले यहाँ पर, जो सी वाला जो भी यहाँ पर ये टर्म्स है, ये दोनों जो है ना सेम है, बट यहाँ पर दोनों जगह प्लस का साइन है, और यहाँ पर तो बोला है जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, तो हम अपने से कैसे लगा सकते हैं, तो दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में लगा सकते हैं, या फिर नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। 100C0 और एक्स की घात 100 है ना, एक्स की घात 100। ठीक है, ये वाला ठीक है ना, इसको बाहर नहीं, इसको भी अंदर ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अंदर ले लिए, अब समझ गए होंगे। हाँ, ये 2 बार यहाँ पर था, एक बार ये, एक बार 2 बार लिख लिए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखेंगे तो ये है 100C1 एक्स की घात 99 है, ए है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी दोनों सेम है ना, 100C1 एक्स की घात 99, दोनों देख लिए ना, दोनों सेम है, पर यहाँ पर प्लस और माइनस है, हटाइए इसको। जब यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो गया तो बचा यहाँ पर क्या होगा, 0 लिख दें। ठीक है, लिख दिए। अगले वाला देखेंगे तो 100C2 है, एक्स की घात एक्स की पावर 98 है, ए का घात स्क्वायर है। 100C2 एक्स की घात 98 ए का स्क्वायर है, दोनों सेम है, बट यहाँ पर देखेंगे दोनों के साथ प्लस का, दोनों के आगे जो प्लस का साइन है, तो क्या करें, इसके लिए भी इसी टाइप से लिख देंगे, ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, 2 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, 100C2 एक्स की जो पावर है वो 98 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे ये वाला। फिर इसके अगले वाला देखते हैं, ये वाला हो गया ना यहाँ पर। अब अगले वाला देखते हैं,
ये वाला जो है ना इसमें 100C3 x की घात 97 है और यहाँ पर देखेंगे a की घात q है। इसी के सामने यहाँ पर देखेंगे 100C3 है और x की 97 और a का q है, प्लस माइनस है, डिवाइड कर देंगे 0 हो जाएगा। अब आगे क्या करें, अगला भी देख लेते हैं। अगला जो है ना ये दोनों सेम है पर इसके आगे जो है ना प्लस का साइन है, तो इसके लिए भी यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ये 2 तो ठीक है पर यहाँ पर प्लस का साइन छूटा हुआ है, यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा और क्या लिख रहा है यहाँ पर c के नीचे 4 है, ठीक है। ब्रैकेट के साइन लगाते हैं, 100 है ना, 200C4 और x की घात यहाँ पर 96 है, x की घात 96 और a की घात 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम जो है ना यहाँ पर ना लिखकर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, x की घात 96 लिखते हैं और a की घात 4 लिखते हैं, ब्रैकेट का लगा देते हैं, ठीक है। वही बात है, हम बताएंगे क्यों लिखे हैं। बीच में हम डॉट डॉट का साइन दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से पहले देखिएगा, जब जब जो घात है ना, जो घात यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला घात, ऊपर वाला नहीं, c के नीचे वाला घात, ठीक है। c के नीचे वाला घात जब जो c के नीचे वाला जो घात है ना वो जब सम रह रहा है, इवन संख्या रह रहा है तो वो कट नहीं रहा है, वैसा ही लिख दिया जा रहा है। किधर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं। इसके लिए जब c के नीचे वाला घात देखेंगे तो क्या होगा, विषम है। जब विषम है तब डिवाइड हो रहा है, 0 आ गया। जब सम है यहाँ पर फिर से c के नीचे देखेंगे सम है तो डिवाइड नहीं हुआ, तो इसके लिए यहाँ पर लिखे हैं। जब यहाँ पर विषम है, c के नीचे 3 है, विषम है तो डिवाइड हो गया, ठीक है। जब इवन हो रहा है, सम हो रहा है तो उसको जो है ना 2 मल्टीपल करके लिख दिया जा रहा है। पर जब विषम हो रहा है, ऑड हो रहा है तब डिवाइड हो जा रहा है। तो इससे आप क्या सीखे, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रसार में सरल करने के बाद भिन्न भिन्न पदों की कुल संख्या है। हमसे जो है ना जो क्या पूछा है, किधर है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो अपना अलग अलग अपना टर्म्स है जो है ना, ये अपना टर्म्स है, एक अलग है, ये अलग है ना, सबका अपना अलग अलग टर्म्स है। बोला है कि इसका जो है ना हमें संख्या बताना है, टोटल संख्या इसका कितना होगा, ठीक है। पहले बात बताइए, टोटल यहाँ पर टर्म्स कितना है, 101 है, ठीक है। यही तो बताना है। आप यहाँ पर लिखते हैं, टर्म्स की संख्या, ध्यान से देखिए, टर्म्स की संख्या 0 पर क्या हुआ था, 2 बार हुआ था, है ना। जो डिवाइड हो गया उसका क्या मतलब है, डिवाइड हो गया। आप इससे यही ना सीखें, जब सम आएगा 100 से लेकर यहाँ पर शुरू से, यहाँ पर 0 से लेकर 100 कितना तक, 100 तक, मतलब यहाँ पर 0 है तो लास्ट वाला टर्म 100 होगा ना। यहाँ पर 0 है, शुरू में जब किए यहाँ से शुरू थे, यहाँ पर 100C 0 है, लास्ट वाला टर्म में क्या होगा, 100C 100 होगा। क्लियर। तो जितने भी टर्म्स होंगे ना उसमें जितने भी सम वाला होगा ना, घात नीचे वाला, c के नीचे वाला घात जितने भी सम होगा वो जो है ना 2 बार लिखा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना, दोनों जो है ना एक समान था, प्लस में था, ठीक है, तो ऐड कर दिए। और जब विषम होगा यहाँ पर तब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, केवल सम ही ना बच रहा है, विषम वाला तो डिवाइड होकर 0 हो जा रहा है, तो केवल सम ही ना बच रहा है। तो टर्म्स की संख्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0 यहाँ पर लिखते हैं। 0 पर क्या हो रहा है, 2 बार हो रहा है। हमें क्या बोला है, डिस्टिंक्ट जो भिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं उसी का तो हमें निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो 0 पर क्या हो रहा है, ये प्लस, उसके अगला किस पर हो रहा है, 0 पर यहाँ पर 2 बार हुआ जो कि डिवाइड नहीं हुआ, कटा नहीं है। इसके अगले वाला तो ये तो डिवाइड हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 हो गया। अब इसके अगले वाला में जो है ना यहाँ पर सम है फिर से, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, प्लस देते हैं। अगले वाला में फिर देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, प्लस। इसी टाइप से डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म 100, जिसको हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। 100C 100, x की घात 0 हो जाएगा और a की घात जो है ना 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं क्योंकि ये भी तो 2 बार आएगा। इसके नीचे देखिए सम है ना, सम है तो ये भी क्या होगा, 2 बार आ जाएगा, इसके नीचे वाला सम है। तो इसी सब का मतलब भिन्न बोला है ना, क्यों नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर बोला है ना कि क्या, यहाँ पर बोला है कि भिन्न पदों की कुल संख्या है। ये सब भिन्न है, क्या एक दूसरे से ये सब सेम है,
तो इसी का हमें संख्या बोला है बताने के लिए, इसी का संख्या, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसी का बोला है संख्या बताने के लिए कितना संख्या है। जो जो बच रहा है ना, ये सब तो जीरो हो जा रहा है, विषम वाला सब जीरो हो जा रहा है, सम वाला बच रहा है, तो इसकी संख्या टोटल कितना होगा। तो हम ये लिखे हैं कि कब कब जीरो, सॉरी कब कब डिवाइड नहीं हो रहा है, कब कब कट नहीं रहा है, कब कब ऐसा ही जो है ना दो बार लिखा जा रहा है। तो जीरो पर लिखा जा रहा है जब सी का जो नीचे वाला जो निम्न घात जो है ना जीरो है, सम संख्या है। जब सी का मतलब समझ रहा है ना, सी का जो निम्न घात है, मिनिमम जो पावर है ना, जब सम हो रहा है, पहला में जीरो पर सम है, तो ये दो बार यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया, तो जीरो लिखे हैं। उसके अगले वाला में टू पर लिखे हैं, उसके अगले वाला में फोर पर लिखे हैं, इस टाइप से सिक्स एट है ना। और सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, हंड्रेड। हंड्रेड वाला पर भी तो जीरो होगा ना, सॉरी दो बार लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख कर भी बता दिए। लास्ट वाला तो यही वाला तो होगा। अब इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू में 51। टोटल पद कितने होंगे, 51 होगा। ठीक है, आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। ठीक है, निकालना चाहते हैं तो निकालिए। 2 से लेकर 100 तक 50 हो जाएगा और जीरो को मिलाकर 51 हो जाएगा। 2 से लेकर 100 तक 15 सॉरी कितना बोले हैं, 50 हो जाएगा। 5 और जीरो, और उसमें जीरो ऐड करेंगे, मतलब एक और टर्म, जीरो का मतलब जीरो ऐड नहीं करना है, एक और टर्म, एक टर्म है ना, जीरो भी तो एक टर्म है, तो ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम दे दिए, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखेंगे तो क्या लिखा गया है, यदि x की जो घात है वो 2/3 है प्लस अल्फा वाई, अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स क्यू है। ठीक है, सब पर जो घात है वो 22 है, कि इसके एक्सपेंशन जो होगा, जो प्रसार होगा, उसमें x से स्वतंत्र पद 7315 है, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा इक्वल है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पिछले ही लेक्चर में ना एक क्वेश्चन कराए थे 105 वाला, उसी टाइप से तो ये भी है। इसका भी सबसे पहले आप क्या निकालिए, सबसे पहले जैसे ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और एन इज इक्वल टू लिखे हैं, ये लिख दीजिए। उसके बाद जो आर प्लस वनवा जो टर्म होता है, आर प्लस वंथ जो टर्म होता है, उसमें रखिए इस ए बी और एन को रखिए उसमें। एक स्टेप और बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रख भी दिए हैं। ठीक है, रखने के बाद फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा, अब उसमें आपको क्या करना है, देखेंगे तो एक्स से स्वतंत्र पद, ये ना एक्स से स्वतंत्र पद, आप पहले एक से स्वतंत्र पद निकालेंगे, जितना आएगा फिर उसके इक्वल 7315 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझे हैं तो बनाइए। पिछले लेक्चर में अगर 105 वाला जो याद है होगा अगर आपको, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी है। ठीक है, बनाइए।
टोटल 3 मिनट का टाइम दे दिया गया, तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं थोड़ा जल्दी। ठीक है, ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एक्स की घात 2/3 है। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या है, अल्फा बाई एक्स क्यू है। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या है, 22 है। ठीक, इसके अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू में यहाँ पर ए होता, सॉरी एन सी आर होता है, एन के प्लेस पर हमारे पास 22 है, 22 हो जाएगा। आर नहीं पता, आर वैसा ही छोड़ देंगे। ब्रैकेट में यहाँ पर ए होता है, ए तो ए की घात यहाँ पर 2/3 तो पहले ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक्स की घात 2/3 तो पहले ही दिया हुआ है। उसके ऊपर होता है एन माइनस आर, एन के प्लेस पर आपको 22 है और आर तो पता नहीं, तो 22 माइनस आर हो जाएगा। इसके अगले वाले में यहाँ पर बी होता है, बी के घात आर होता है। बी आपके पास कितना है, अल्फा बाई एक्स क्यू है, तो अल्फा बाई एक्स क्यू लिखा गया और घात जो है ना आर होता है, आर यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 22 सी आर, एक्स की घात 2/3 और 22 माइनस आर वैसा ही है। इसमें क्या किया गया, अलग अलग कर लिया गया, आर को इसके साथ दे दिया और एक्स क्यू को जो एक्स क्यू है इसको भी आर दे दिया। ठीक है, दोनों को दे दिया गया। अब अगले स्टेप में क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 22 सी आर है, एक्स यहाँ पर क्या है 2 में अगर 22 से किए तो 44 हो गया डिवाइडेड बाई 3, माइनस में 2 में आर से किए तो 2r हो गया डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर जैसा है वैसा ही हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा क्यू और इसमें मल्टीप्लाई किए 3r हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो टी आर प्लस 1 है इज इक्वल टू में 22 सी आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, अल्फा की घात जो आर है इसको यहाँ पर बुला लेते हैं और जो एक्स है इसको वहाँ पर भेज देते हैं, तो एक्स को जो है ना वहाँ पर भेज दिए। ठीक है, पर यहाँ पर डायरेक्ट कुछ काम किया गया, ध्यान से समझिए। इसको जो है ना अगर यहाँ पर भेज देंगे या फिर ऐसा ही समझिए ना, ये ऊपर ही है, ये वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी, तो जो इसका पावर होगा ये वाला ऊपर जाकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स 44/3 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3, इसका जो 3r है पावर वो ऊपर चला गया। ठीक है, समझ में आया ना, अल्फा का क्यू सॉरी अल्फा का आर यहाँ पर चला आया और बाकी जो एक्स वाला है वो उधर भेज दिए। ठीक है, तो आइए समझ गए होंगे, आप तो बनाए ही होंगे तो आपको पता होगा। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 22 सी आर है और अल्फा की घात यहाँ पर आर, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 44 माइनस 2r और 3 3 9 हो जाएगा, 9r हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 22 सी आर और अल्फा की घात यहाँ पर आर, एक्स अगर यहाँ पर क्या करना है 44 तो वैसा ही होगा, 9 और 2 11 होता है, तो 11 माइनस में 11r हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर हमारा आगे निकालना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि x से इंडिपेंडेंट जो टर्म होगा उसको निकालना है, x से स्वतंत्र पद। तो पहले तो वो निकालते हैं, बाद में जो क्वेश्चन में दिया है उसको उससे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो x से इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है, x की घात 0 होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, x की घात 0। ठीक है, तो 44 माइनस 11r डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा, 3 को राइट साइड में भेजेंगे माइनस में 3 हो जाएगा और 44 को भेजेंगे वो भी माइनस में हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया क्या, 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 44 जाएगा, अच्छा 3 जाएगा ना तो 0 हो जाएगा और 44 जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा वो, तो -11 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके अगले वाला में क्या करना है, अब आपके सामने दिख रहा है, बस इसमें पुट कर देना है। r इज इक्वल टू 5 लेना है, यहाँ पर देखेंगे 5 सॉरी यहाँ पर 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर T5 हो जाएगा इज इक्वल टू 22 है, 22 है, C है, C है, यहाँ पर R के प्लेस पर नहीं लिए हैं, लिख देते हैं r के प्लेस पर 4 होगा, r के प्लेस पर 4 हो गया, अल्फा की घात यहाँ पर 4 लिखे हैं और x यहाँ पर x की घात 0 ही ना आएगा अगर r के प्लेस पर यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो नहीं लिखे हैं। अगर यहाँ पर लेंगे r इज इक्वल टू अगर 4 लेंगे तो 11 4 कितना होता है 44 में से 44 सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा, तो x की घात 0 आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 22 फैक्टोरियल 22 हो जाएगा। इसके लिए ये तो फैक्टोरियल r हो गया यानी फैक्टोरियल 4 हो गया, 22 माइनस 4 कितना होता है 18 हो जाता है और अल्फा की घात 4 है तो अल्फा की घात 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19, फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 19 तक बचेगा ना, फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 डिवाइड, तो 19 तक बचेगा। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24 होता है। अब डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3 कितना 3 8 जा होता है और 3 8 जा 3 7 जा होता है। ठीक है, 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 से नहीं 4 2 जा हो जाएगा और ये 4 5 जा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से जो है ना 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, 11 7 जा कितना होता है 77 होता है, 77 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं मतलब 11 7 जा 77 और उसमें भी 19 5 जा कितना होता है 95 होता है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 7315 हो जाएगा और अल्फा की घात 4। ठीक है, अल्फा की घात 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x से स्वतंत्र पद। अब देखिए क्वेश्चन में x से स्वतंत्र पद
है ना, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म आपको 7315 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है एक्स से स्वतंत्र पद 7315। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स से स्वतंत्र पद आपका कितना आया 7315 अल्फा की घात 4 अल्फा की घात 4 इज इक्वल टू में जो ये लिखा गया है उसको लिख दिए। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा की घात 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, पहले तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, अल्फा इज इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्या है, अल्फा की घात 4 इज इक्वल टू में 1 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर जो है ना रूट लगाते हैं और इस पर भी जो है ना रूट लगाते हैं, ऐसे हम कर देते हैं, है ना। इसमें मूल में जो है ना ओरिजिन में यहाँ पर 4 रखते हैं, अल्फा की घात 4 हो जाएगा इज इक्वल टू में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4, ठीक है। अब ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके मूल में 4 है और रूट है, सॉरी मूल में 4 है, इसके घात 4 है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ओनली अल्फा बचेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर 1 इससे बाहर आएगा तो 1 ही ना आएगा, अरे इसमें 4 है तो बाहर आ जाएगा ना 1, प्लस माइनस के साथ अल्फा इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया ना 4 से, ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब ये नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस 1 होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब क्वेश्चन दिखाते हैं क्या पूछा है। इसके बाद भी वो रुका नहीं, इसके बाद पूछा है कि मॉडुलस ऑफ हमें अल्फा चाहिए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अल्फा निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 1 है, तो इसमें रखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस में हो या प्लस में हो आपका आंसर कितना आएगा। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हम जो है ना 1 लिख दे रहे हैं आंसर, ठीक है। ये 1 है, इज इक्वल टू में है मॉडुलस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, माइनस में और प्लस में सबको तो 1 ही देता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्या है 1/3 एक्स की घात जो है 1/3 है, प्लस 1/2x इसकी घात जो है ना 2/3 है, सबकी घात यहाँ पर देखेंगे 18 है, कि प्रसार में 7वें तथा 13वें टर्म्स का गुणांक क्रमशः m तथा n है, तो n/m की घात 1/3 बराबर है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसके प्रसार में, ठीक है, 7वें तथा 13वें पदों का गुणांक, चलिए निकालते हैं पहले। यहाँ पर देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आपको दिख रहा है, a इज इक्वल टू 1/3, और या फिर ये x को ऊपर कर लेंगे, ये x ऊपर चल जाएगा ना, तो x/3 हो जाएगा और पावर 1/3 हो जाएगा। b में देखेंगे तो 1/x 2 की घात यहाँ पर 2/3 है, सॉरी 2x की घात 2/3 है, और n देखेंगे तो 18 है, n इज इक्वल टू 18, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, जो 7th एंड जो 13 जो टर्म है उसका गुणांक, पहले ये निकालेंगे, 7th और 13 टर्म का गुणांक निकालेंगे, ठीक है। क्या बोला है, इसके प्रसार में, क्या इसके प्रसार में 7th एंड 13th टर्म का गुणांक, तो हम लोग तो जानते हैं कैसे गुणांक निकाला जाता है, जानते हैं ना। पर उससे पहले जो ये जो घात दिख रहा है ना, जो ये पावर है ना, ये इसको जो है ना थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं, यहाँ पर मान है x की घात जो 1/3 है, x की घात जो 1/3 है ना, ये x की घात 1/3, इसको जो है ना k मान लिए। जब इसको k मान लिए तो ये a जो है ना, ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू ऊपर k हो जाएगा, नीचे 3, k/3 हो गया, समझ में आया ना। x की घात जो है ना 1/3 है, इसको जो है ना हम k बोल दिए, x की घात 1/3 को k बोल दिए, तो ये a जो है ना ये k/3 बन गया, कॉमा। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू देखेंगे तो 1/2x की घात 2/3 है, तो क्या हम माने हैं, x की घात 1/3 माने, x की घात 1/3 के प्लेस पर कितना रखना है, k रखना है। तो यहाँ पर ऊपर तो 1 है तो ऐसा ही रहेगा। x की घात इसमें भी 1 क्या है, ये जो x है इसकी 2 है, तो इसके साथ यहाँ पर भी 2 लिख दिए हैं। x की घात 2/3 है, बट इसमें भी तो x की घात 1/3 है ना, तो इसमें का जो 1/3 है उसके लिए यहाँ पर k लिख दिए, यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अरे यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं तो 1/3 इसमें आ जाएगा, ये 2/3 है ना, इसमें कॉमन ले लेंगे तो आपको जो है ना 1/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x की घात 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2k यहाँ पर लिख दिए। k किसको हम बोल रहे हैं, सॉरी k किसको बोल रहे हैं, x की घात 1/3 को, तो इसमें भी x की घात 1/3 है, जिसके लिए यहाँ पर k लिखिए, और 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा, ठीक। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अगर लगा दिए ध्यान तो आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब आपको पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं जो गुणांक होता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, गुणांक कैसे निकालते हैं, हमें 7th और 13th टर्म का गुणांक निकालना है। कैसे निकालते हैं हम लोग, r+1 वाले टर्म से निकाल लेते हैं। tr+1 इज इक्वल टू में क्या होता है, NCR, a की घात कितना होता है, n-r होता है, और b की घात कितना होता है, r होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो 7वें, ठीक है, पहला 7वां 7th टर्म हमें निकालना है। अब आप जानते हैं कि 7th टर्म निकालना है, इसके लिए क्या करना होगा, 6th, r इज इक्वल टू 6, ठीक है, किसके लिए लेना है, तो 7वां पद के लिए, है ना, 7th टर्म के लिए, ठीक है, 7th टर्म के लिए r इज इक्वल टू हमें 6 लेना पड़ेगा। तो ठीक है, t यहाँ पर 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, n हमें पता है, n हमारे पास 18 है, 18 हो जाएगा, c r पता है, r 6 है, a कितना है, a को अभी यहाँ पर कितना लिया है, ये लेना है, a को k/3 लेना है, k/3 हो गया, ठीक है, k/3 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे n-r बोला है, n हमारे पास टोटल n 18 है, और r कितना है, किधर गया r यहाँ पर 6 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, 18 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b कितना दिख रहा है, b यहाँ पर 1/2k², यहाँ पर है b 1/2k², और इसकी घात जो है ना r है, यानी कि 6 हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में t7 इज इक्वल टू में 18c6, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा k की घात यहाँ पर 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 की घात यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 के लिए भी यहाँ पर 6 हो गया। अब इन दोनों के लिए भी अलग अलग यहाँ पर 6 है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 का घात 6 हो जाएगा, ठीक है, और k² इसका भी जो पावर है वो भी 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, t7 इज इक्वल टू में 18c6 1/3 की घात 12, और ये जो दिख रहा है 2 की घात 6, इस 2 की घात 6 को यहाँ पर बुला लिए, और सारे के को राइट साइड में भेज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो के है यहाँ पर चला आएगा, के की घात 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर के की घात कितना है, ये भी 12 है, 6 2 जा होता है ना 12। बात समझ रहे हैं ना, गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है, इसलिए इन सबको अलग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कोफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, और ये तो जैसे x वाला में होता था ना, यहाँ पर तो कुछ मान लिए हैं हम, x वाला में x को एक साइड करते थे, हो गया, इधर भी k हम माने थे, k को एक साइड कर लिए। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, t7 इज इक्वल टू में 18c6 1 कितना हो जाएगा, 1/3 की घात कितना दिख रहा है, कितना है, 12 है, और 2 की घात जो है ना 6 है, यही हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये हमें गुणांक मिला, किसका गुणांक मिला, t7 का गुणांक मिला। अरे सर हमें इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये तो खुद ही खत्म हो गया ना, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में बोला है गुणांक, याद करिए सबसे पहले यहाँ पर गुणांक ही शुरू हुआ था, जब थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया था इस चैप्टर का, उसके बाद हम गुणांक वाला ही क्वेश्चन बताए थे कि गुणांक कैसे निकाला जाता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 15 टर्म का गुणांक, 14 टर्म का गुणांक, उसका कैसे निकालते हैं, तो इसी टाइप से तो निकालते हैं। अब इसमें x आए या ना आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम k माने हैं तो आए या ना आए, डिवाइड भी तो हो सकता है, x की घात 0 भी तो हो सकता है, यहाँ पर k की घात 0 भी तो होगा, x से स्वतंत्र पद याद है ना, वही इसमें भी x यहाँ पर नहीं आया, x मतलब यहाँ पर k नहीं आया, ठीक है। हमें यहाँ पर किससे मतलब है, ये बात समझिए पहले, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके प्रसार में जो 7th जो टर्म है ना, इसके प्रसार में 7th नंबर पर जो टर्म है और जो 13 नंबर पर जो टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसके आगे जो दिया है, ठीक है, पर गुणांक कहाँ है ना, इसके आगे बोला है कि वो जो क्रमशः m and n है, तो है, पहले तो हम तो निकालें। अब ये हमें मिल गया t7, है ना। अब यहाँ पर अगला लिखते हैं 13 टर्म के लिए, r इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना होता है, t13 इज इक्वल टू में कितना होता है, यहाँ पर n आपके पास कितना है, n जो है ना 18 है, 18 c r का वैल्यू 12 है, यहाँ पर होता है a, k/3 है, k/3, इसकी जो घात है वो n-r, यानी कि यहाँ पर भी 6 ही हो जाएगा, सॉरी 12 में से, सॉरी
18 है टोटल, n माइनस आर, n कितना है 18 है, 18 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर सॉरी पहले ही सही लिखे थे, सॉरी यहाँ पर 6 ही होगा, 18 में से 12 जाएगा 6। r कितना यहाँ पर दिख रहा है, r 12 है और b कितना होगा 1/2 के स्क्वायर, घात जो है ना 6, फिर से गलती, घात जो है ना 1/2 सॉरी 12। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या आएगा यहाँ से, T13 इज इक्वल टू 18C12, k बाई कितना था, मतलब a जो है ना वो k/3 था और इसकी घात 6 आया था। अब यहाँ पर तो लिख दिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ठीक है, दोनों का घात यहाँ पर 6 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 कितना था, 1/2 k था, यहाँ पर कितना था 2 के स्क्वायर था, ठीक है 2 के स्क्वायर था यहाँ पर b के प्लेस पर। अब इसके ऊपर अब याद होगा इन सब के ऊपर जो था ना 12 था, ठीक है इन सब के ऊपर 12 था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पर 12 रखेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो इस दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं, जैसा पिछले में किए थे, यहाँ पर जैसे 2 का घात यहाँ पर 12 कर सकते हैं और के स्क्वायर जो है ना इसका घात सॉरी हाँ यहाँ पर 2 लगा दे रहे हैं, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ये 2 है 2 और यहाँ पर 1 और 2 है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, T13 इज इक्वल टू में 18C12 हो जाएगा, जैसा पिछले वाले में किए थे यहाँ पर वैसा ही 1 बाई यहाँ पर 3 के घात हो जाएगा 6 और इस 2 को इधर बुला लेते हैं तो 2 के घात हो जाएगा यहाँ पर 12 है, ठीक है और ऐसे ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, इधर क्या बचा, इधर 1 नहीं ये k की घात जो 6 है ये यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, k का घात जो है ना सॉरी यहाँ पर 2 है फिर इसमें 12 है तो ऐसे 24 ही लिख देते हैं, ठीक है ये 24 है। ठीक है तो क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अगला जो है ना वो होगा कि 7th टर्म का गुणांक कितना आया हमारा, पहली बात 7th टर्म का गुणांक कितना आया है, पिछले पेज में है 18C6 1/3 की घात 12 2 की घात 6, ठीक है 13th टर्म का गुणांक अभी यहाँ पर आया है 10C12 1/3 की घात 6 हो जाएगा 2 की घात 12 1/k की घात 18 सॉरी हमें केवल गुणांक चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल गुणांक चाहिए और गुणांक में XYZ नहीं आता है, ठीक है बात समझ रहे हैं ना, गुणांक सब बाहर आता है, सॉरी जो XYZ वाला जो भी टर्म होता है वो सब बाहर रहता है, अंदर वाला जो होता है ना वो केवल गुणांक होता है, ठीक अचर पद। यहाँ पर क्या लिखें 18C12 और 3 की 1/3 की घात 6 2 की घात 12, क्वेश्चन में देखिए नहीं है, क्या बोला है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, m तथा n है, देखिए दोनों पदों का जो 7th जो टर्म है ना 7th टर्म एंड जो 13 टर्म है इन दोनों का गुणांक क्रमशः m तथा n है, m और n है, ठीक है तो एक को हम जो 7 टर्म है उसको m मानेंगे और जो 13th टर्म है उसको n मानेंगे, ठीक है और फिर इसको बताना है कि n/m की घात 1/3। तो अब इसमें आगे क्या करना है, इसको क्या किए हम, ये 7 टर्म है ये m हो गया, ये वाला n हो गया, क्वेश्चन में बोला है n/m की घात 1/3 किसके इक्वल है, तो ठीक है करते हैं, n हमारे पास कितना है 18C12 करिए अब भी करिए 18C12 1/3 की घात 6 हो जाएगा और 2 की घात 12 हो जाएगा, ठीक है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये वाला n हो जाएगा 18C6 1/3 की घात 12 और 2 की घात 6, ठीक है दिख रहा है ना अच्छे से। अब ये वाला जो है ना इससे डिवाइड हो जाएगा, चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं आप इसको,
एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, समझ रहे हैं, एन सी आर, और इज इक्वल टू क्या बोले हैं, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन में से आर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, आ जाएगा ऊपर वाले के इक्वल। ठीक है, कह रहे ये बात को छोड़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए उसके आगे यहाँ पर 1/3 छूटा हुआ था तो उसको लिख दिए हैं यहाँ पर उसके आगे बना दिए हैं, देख लीजिए 3 की घात 12, 2 की घात 6, ठीक है, और फिर ये वाला 3 की घात 6, 2 की घात 12 और 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 की घात 6 और यहाँ पर हो गया 2 का पावर 6, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 है तो 1/3, यहाँ पर 3 की घात 12 है, 3 की घात 6 है तो बचेगा 3 की घात 6, यहाँ पर 2 की घात 6 है, नीचे है 2 की घात 12, ज़्यादा नीचे है तो कितना बचेगा, 2 की घात 6 बचेगा। अब ये 3/2 हो जाएगा और 6 है यहाँ पर हो गया दोनों के लिए। अब फिर अब सबके ऊपर 1/3 है तो 1/3, अब क्या करेंगे 3/2 और यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 3 9, 2 2 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, आगे देखते हैं।